हुआ मैं दीवाना, दीवान हुआ मैं दीवाना, मैं खाता पीता सोता हूँ। जब रात के 12 बजते हैं तो बीबी के कपड़े और कहीं का राधे जी, और ये ठाकुर जी की पावन आरती आप लोगों के समक्ष आ रही है। जो श्रद्धा हो आरती में दान करें, आरती का सम्मान जरूर करें आप लोग। हमारे दरबार में रहता है और इतनी घटिया हरकत करता है। कहो आप इस समय दरबार में क्यों विलंब से आए हो? इस विलंब का कारण बताया जाए। सरकार, कहो। मैं आपके दरबार को आ रहा था। अचानक क्या हुआ? सरकार, अचानक हमें बहुत तेजी से भूख लगी। भूख लगी? हाँ सरकार। घर से भोजन करके नहीं आया था क्या? सरकार, क्या करें, हम अपनी जो हमारी धम धल्लो है उससे बहुत परेशान रहते हैं। हाँ। हाय हाय हाय। ये क्या कर रहा है? सरकार, हंसना सीख रहे हैं। हंसना सीख रहे हो? इस प्रकार से हंसा जाता है? और कैसे? हमारी हंसोगे तो तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। अच्छा। आगे राधे, आगे बढ़ के आरती दिखा दो भाई। आरती दिखाने वाला रास्ता आप लोग दे दिया करें, हाँ, ताकि निकल जाए। बताओ क्यों विलंब हुआ? सरकार, मैं आपके दरबार को आ रहे थे, अचानक हमें बहुत तेजी से भूख लगी। मैंने देखा सामने एक नारियल का पेड़ था। पेड़ था? हाँ सरकार। फिर क्या हुआ? हम उस पेड़ पे चढ़ गए, नारियल के पेड़ पे सरकार चढ़ गए। हाँ। हम उस नारियल को तोड़ने लगे। तोड़ने लगे? सरकार। फिर क्या हुआ? फिर जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? सरकार, उस पेड़ को हम तोड़ने लगे और तोड़ते तोड़ते मेरा पैर फिसल गया, हम सरकार लटक गए। यानी आप नारियल को जिस समय पकड़ा, हाँ, आपके पैर फिसल के लटकने लगे? जी, हमारा फिर क्या हुआ? उसके बाद जानते हो सरकार क्या हुआ? हमने देखा एक हाथी वाले भैया आ रहे थे, हाथी लिए। हाँ, हमने कहा भैया रुक जाओ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। हाथी वाले ने देखा, कहा है ओ क्यों ना हमको इसकी मदद करनी चाहिए। उसने आया और पेड़ के नीचे उस हाथी को खड़ा कर दिया और खड़ा करके सरकार हमें उतारने लगा। जैसे ही सरकार हमें उतारने लगा, सरकार वो हाथी चल पड़ा। फिर क्या हुआ? सरकार, एक मुसीबत हल हुई, दूसरी खड़ी हो गई, हम दोनों लटक गए। क्या? हाँ सरकार। जब आपके पैर पकड़ के आपको उतारने लगा, हाँ, तो हाथी चल पड़ा। हाथी चढ़ पड़ा, हम दोनों लटक गए। सरकार। फिर क्या हुआ? सरकार, उसके बाद जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? एक ऊंट वाला जा रहा था। हमने कहा ऊंट वाले भैया मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। उसने देखा, कहा ये भी बात सही है भाई, इसकी मदद करनी चाहिए। आया और ऊंट को खड़ा करके हमको उतारने लगा। सरकार, हमको उतारते उतारते सरकार वो ऊंट चढ़ पड़ा। फिर क्या? हम तीनों लटक गए। फिर क्या हुआ मूर्ख? सरकार, हम तीनों लोग लटक गए। फिर क्या हुआ? उसके बाद जानते हो क्या हुआ? सरकार, वो नारियल टूटा और हम जमीन पे गिरे, धड़ोम धड़। सरकार, हाथी वाले का हाथ टूटा, ऊंट वाले का घूंट फूटा। सरकार, मेरा नारियल फूट गया। क्या है तेरा नारियल? अरे और कहीं का? तेरा नारियल तो वैसे ही है। सरकार, हाँ, ये तो सपन की बात थी। हमारी दरबार का समय नष्ट करोगे तो तुम्हारी खाल खींच लूंगा। दीवान, हमारे इस दरबार का समाचार बताया जाए। हमारे सिमतपुरी में क्या हो रहा है?
प्रथम तो तुम जानते हो इस समय बारातीगण हमारे इस मधुपुरी में रुके हुए हैं। मैंने बहन देवकी का विवाह किया है और बारातीगण सभी यहाँ हमारे मधुपुरी में निवास कर रहे हैं। हाँ सरकार। कहो उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है। समय पर भोजन, समय पर हर एक वस्तु वहां पर उपस्थित होती है, नहीं होती है? उपस्थित होती है सरकार। सभी को भोजन मिलता है, हाँ। सभी को वस्त्र मिलते हैं, सभी को। सावधान। प्रथम द्वार की ओर सने सने धीरे धीरे कुंवर वसुदेव जी पधार रहे हैं। देवान सही है सरकार। ठीक है, जाओ उन्हीं सभी की सेवा करो। आप प्रथम द्वार की ओर जाइए। ठीक है सरकार। दरबार बंद किया जाओ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो। अब हमको चलना चाहिए। सुनाइए सुनाइए कुछ अपने मुखारविंद से अमृत रूपी वर्षा करें आप। ठीक है, कोई बात नहीं है तो सुना देते हैं हम। सुनाओ। अरे लाल सिलेंडर, अरे लाल सिलेंडर दग गया रे मेरी माचिस की तीली से। मुझको पुलिस ने घेर लिया किचन की खिड़की से। हमें तो अब जेल जाना है, हमें तो झलरा खाना है। ओए होए कि फूफा आई गए, ओए होए कि फूफा आई दीवान। फूफा के चरणों में इस दीवान का प्रणाम। सुई पार। सुई क्यों भाला लेकर आते, सीधे पार कर देते। अरे फूफा, हाँ। अगर भाला होता वो भी मैं पार कर देता। मूर्ख कहीं का, तुम्हें प्रणाम करना नहीं आता? नहीं आता है। क्यों? महाराज को कैसे प्रणाम करते हो? क्या बताएं, ऐसे ही महाराज को प्रणाम देते हैं। महाराज के चरणों में इस दीवान का प्रणाम सुई पार। स्वीकार हो। ये मथुरा के युवराज महाराज कंस के बहनोई हैं। इनसे अभद्रता ना करें, नहीं तो दंड दिया जाएगा। हाँ। नहीं सरकार। प्रसन्न रहो, सदा कल्याण हो। जाओ, बस करो, अपने महाराज को सूचना प्रदान करो। सूचना प्रदान करने की आवश्यकता ही नहीं। आप तो मथुरा के जमाई हैं, तो आपको बिना सूचना लेकर चलना चाहिए। अच्छा, आदर और सम्मान सहित तो आइए स्वागतम। चलिए। आज की जय हो। कहो दीवान, प्रथम द्वार सा कौन सा संदेश हो? महाराज, बटेश्वर निवासी श्री वसुदेव का आगमन हुआ है महाराज। क्या कहा? कुंवर वसुदेव जी आए हुए हैं। जी महाराज। चलो उनके स्वागत सम्मान के लिए हम स्वयं चलते हैं। चलिए। आओ। सोनी वसुदेव आगमन जाना, हरसी मिलो ओठी कंस सुजाना। आइए आइए मान्यवर, आइए। सभी प्रसन्न हो, कल्याण हो, कल्याण हो। अरे बस करो दीवान। सभी कहो प्रसन्न हो। कुंवर वसुदेव, हाँ, तुम्हें मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? कष्ट युवराज कंस के होते हुए हमें कष्ट हो जाए तो बड़ा संशय की बात है।
युवराज, परंतु इस समय हमारे दरबार में स्वयं चल करके आए हो, क्या कारण है? कोई वस्तु का अभाव होता तो सूचना पहुंचाते, वो वस्तु वहीं पर आपको मिल जाती। युवराज, कहो। आपने बड़े सुंदर सुंदर हमारी सेवा के लिए मंत्री सेवक लगाए हैं। हो। दीवान जैसे सेनापति के होते हुए हमें कोई परेशानी हो तो बड़ी संशय की बात है। और फिर आपने कहा कि कोई बात यदि होती, कोई वस्तु मंगाने की आवश्यकता होती तो आप कह देते, मैं किसी सेवक के द्वारा उस वस्तु को पूर्ण कर देता। लेकिन किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पर आपसे कुछ कहने आया हूँ। क्या कहने के और लिए आए हो? वतन जब याद आता है कमाई जहर लगती है। वतन जब याद आता है कमाई जहर लगती है। और मुझे परदेश में तेरी जुदाई जहर लगती है।